आई एम यूनिस्ला मैम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज हम आप लोगों को इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा जितने भी नाउन जो सिंगुलर नंबर में आते हैं, जो उसमें नाम भी आते हैं, सिंगुलर नाउन, कॉमन नाउन जो भी होते हैं आते हैं, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं डज नॉट, इसको शॉर्ट में डजंट भी बोलते हैं। तथा आई और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है आपका यू, वी, दे, मतलब जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। इसको आप डोंट भी बोलते हैं। तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कराते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा है, देखिए, सब्जेक्ट, फिर आपका ये डज नॉट, डू नॉट। डज नॉट किसके साथ है? सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। यहाँ मैंने नोट लिखा हुआ है, डज नॉट सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ है। और यहाँ पे डू नॉट यानी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट। यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे सेंटेंसेस इसके रिगार्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि अमन अपना समय नष्ट नहीं करता है। अमन सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमन। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज नॉट। क्योंकि आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लग नहीं रहा था, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि डज नॉट का यूज करेंगे। और इसको अगर अच्छे से शॉर्ट में बोलना है तो इसको डजंट भी बोल सकते हैं। अमन डज नॉट वेस्ट, मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, और अपना समय यानी हिज टाइम। अकॉर्डिंग टू अमन, अपने की इंग्लिश होती है हिज। मैं उसे तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। मैंने बताया कि आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। आई डू नॉट। अब भड़काने की मीनिंग होती है प्रोवोक, भड़काने या उकसाने की मीनिंग प्रोवोक होती है। आई डू नॉट प्रोवोक, और उससे की मीनिंग होती है हिम। और तुम्हारे खिलाफ, खिलाफ की मीनिंग होती है अगेंस्ट, ये GAINST, अगेंस्ट यू। अब ये आपका हर्ष उससे बात नहीं करता है, तो इसकी हर्ष सिंगुलर नंबर है तो लिखेंगे हर्ष, फिर लिखेंगे डज नॉट, जैसे डजंट भी बोलते हैं। बात करने की मीनिंग होती है टॉक, और उससे की मीनिंग होती है ही। मतलब हो गया हर्ष डजंट टॉक टू किम, वह झूठ नहीं बोलता है। आपका फोर्थ सेंटेंस देखिए, वह झूठ नहीं बोलता है, तो ही सिंगुलर नंबर है तो वह की मीनिंग लिखेंगे ही। फिर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट होता है तो इसको डजंट भी लिख सकते हैं, मतलब ये डजंट, और झूठ बोलने की मीनिंग अलाई भी होती है, टेल अलाई भी होती है। He doesn't tell a lie. मेरे पापा तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते हैं, तो हो जाएगा माई फादर, यानी या फिर माई पापा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पापा, तो यहाँ पर डजंट लगेगा यानी डज नॉट का यूज करेंगे। माई पापा डजंट यानी डज नॉट। षड्यंत्र करने की मीनिंग होती है कंस्पायर। अब तुम्हारे खिलाफ की मीनिंग होती है अगेंस्ट यू। हम लोग बस से यात्रा नहीं करते हैं, तो हम लोग की मीनिंग होती है वी, और यात्रा करने की मीनिंग होती है ट्रैवल। तो हम लोग है सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी डू नॉट, वी डू नॉट। और यात्रा करने की मीनिंग होती है ट्रैवल, तो वी डू नॉट ट्रैवल। और किससे? बस से। तो किसी चीज से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो बाई का यूज करते हैं, तो बाई बस। हाँ, तो अभी आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस में ये पढ़ा कि डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं, डजंट या डोंट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस में कभी नहीं आता है, मतलब कभी सेंटेंस में अगर नेवर आता है, तो उसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही नेवर टेल्स लाई। इसमें डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। नेवर जब आता है तो मैंने अभी बताया, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं, यानी वो भी एस या एस का यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर प्लूरल हो
अगर आई हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो लगाएंगे he never tells a lie। ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है he, इसलिए अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर टेल लिखते, मतलब नेवर के साथ डज नॉट और डू नॉट का यूज नहीं करते। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं ना, एक हेल्पिंग वर्ड टाइप, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। हेल्पिंग वर्ड में क्या होता है, जब सेंटेंस के पहले हेल्पिंग वर्ड आता है तो हम उसका आंसर यस या नो में पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए यदि वर्ब के पहले क्या आए तो डू या डज, यानी हेल्पिंग और डू या डज को सेंटेंस के पहले लिखते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इट इज। यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस है कि क्या अमर एक मधुर गाना गाता है, तो इसका आंसर किसमें पाएंगे, अगर गाता है तो यस, नहीं गाता है नो। तो इजीली हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले करेंगे, यानी कि व्हाट लिखेंगे, यहाँ पे डू या डज लिखेंगे। तो यहाँ पे अमर आपका सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम आप क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, डज। फिर अमर लिखेंगे। और गाता है, तो गाता की मीनिंग होती है सिंग, सिंग्स नहीं हो सकता क्योंकि आपने डज का यूज किया है। डज अमर सिंग। मधुर गाना के मीनिंग होते हैं मेलोडियस या स्वीट। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इन्हीं डज अमर सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या वह दूसरों के मामले में ताक झांक करता है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर हम यहाँ पे डज का ही यूज करेंगे इस सेंटेंस में भी। तो डज ही। अब ताक झांक करने की मीनिंग होती है प्राय, लिख लीजिए, प्राय मतलब होता है ताक झांक करना, माने डज ही प्राय, और मामले में, दूसरों के मामले में, इनटू अदर्स मैटर, यानी क्या वह दूसरों के मामले में ताक करता है। तो यहाँ पे लिखिए डज ही प्राय इनटू अदर्स मैटर। आपका थर्ड मतलब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते यानी डॉग्स जो है प्लूरल नंबर में आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका हेल्पिंग और डू का यूज करते हैं, डू। अब कुत्ते मतलब होता है द डॉग्स, डू द डॉग्स, और ये भौंकने की मीनिंग होती है बार, यानी डू द डॉग्स बार। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या गायें चारागाह में घास चरती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग और डू का यूज करेंगे, ये भी एक प्लूरल नंबर में आता है। तो डू द काउज, चरने की मीनिंग होती है ग्रेज, ग्रेजेस नहीं हो सकता क्योंकि आपका ये ग्रेज इसलिए होगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं सिंगुलर नंबर में दिखाता है, प्लूरल नंबर में ऐसे यूज नहीं करते हैं। तो होगा डू द काउज ग्रेज। अब क्या चरती है, घास चरती है, तो यहाँ पर होगा मीनिंग द ग्रास, आपका ऑब्जेक्ट ग्रास है, और अदर वर्ड में आ गया इन द ग्रासलैंड, यानी में चारागाह में, इन द ग्रासलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द ग्रासलैंड। डू द काउज ग्रेज द ग्रास इन द ग्रासलैंड। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, आपका सब्जेक्ट है वे, तो मीनिंग हो जाएगी दे, यानी डू दे, और खेलने की मीनिंग होगी आपका प्ले, और क्या खेलने की मीनिंग होगी क्रिकेट की, तो क्रिकेट ही होगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं रोल नंबर सेकंड। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी सेंटेंस के बीच में आता है, तो हम इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। देखिए लिखा है यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, वेन। जब ये बीच में आता है तो हम इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं ट्रांसलेट करते समय। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू डब्ल्यू मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो सेंटेंस के बीच में आएगा उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग और डू डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, etc अदर वर्ड जो भी आपके सेंटेंस में आता है। आपका ये फर्स्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे आप बोलने में भी बोलते हो कि तुम कहाँ रहते हो, एकदम इजी सा, तुम कहाँ रहते हो, तो आप सोचते होंगे
वो ऐसे बिना ये ट्रांसलेट के हर आदमी बोलता है तुम कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू, लेकिन आज हम जान लेते हैं कि ये कौन से टेंस से बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, तो आपका ये क्वेश्चन वर्ड जो कहाँ है, यहाँ की इंग्लिश लिखती है वेयर, क्या लिखते हैं वेयर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम डू या डज में से क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, वेयर डू। आपका ये सब्जेक्ट है यू यानी तुम, और रहने की मीनिंग होती है लिव, यानी वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर बोले कि तुम उसके ऊपर क्यों हंसते हो, तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्यों की मीनिंग। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई। फिर आपका सब्जेक्ट है तुम, तो लगाएंगे हेल्पिंग और डू, फिर सब्जेक्ट है यू, हंसने की मीनिंग होती है लाफ, और किसी के ऊपर हंसने की मीनिंग होती है एट, और उसके ऊपर यानी क्या होगा, हिम या हर, यानी व्हाई डू यू लाफ एट हिम। देखिए कि वह मेरे बारे में कैसे जानता है, तो यहाँ पर कैसे की मीनिंग लिखे हैं, हाउ, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या आपका सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम लिखे हैं कि डज, हाउ डज ही, जानने की मीनिंग होती है नो, मेरे बारे में, मतलब अबाउट मी, मतलब कि हाउ डज ही नो अबाउट मी, वो मेरे बारे में कैसे जानता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम लखनऊ में क्या करते हो, तो पहले लिखेंगे क्या की मीनिंग, तो क्या होगा व्हाट। अब यहाँ पे हेल्पिंग और डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, ये आपका सब्जेक्ट जज करता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है तुम, ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग और डू, और फिर आपका सब्जेक्ट है यू, तो हाउ डू यू हो गया, हाउ डू यू। फिर ये करने की मीनिंग है, तो हाउ डू यू डू, मतलब तुम क्या करते हो, कहाँ, लखनऊ में, यानी इन लखनऊ। तुम कंप्यूटर कैसे चलाते हो, फिर मैंने यहाँ पर कैसे की मीनिंग आपको लिखना है, हाउ। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप डू लगाएंगे, फिर डज लगाएंगे, तो लगाएंगे डू, क्योंकि ये जो है आपका सब्जेक्ट है इन प्लूरल नंबर में नहीं, ये प्लूरल नंबर में है, तो हाउ डू यू, और चलाने की मीनिंग होती है ऑपरेट, कंप्यूटर चलाने की मीनिंग होती है ऑपरेट, और ये कंप्यूटर की मीनिंग होती है कंप्यूटर, हाउ डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, ये है आपका हु से रिलेटेड। मैंने कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि वाक्य के बीच में कौन का भी यूज होता है, जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हारे पर कौन हंसता है, दरवाजा कौन खटखटाता है, कौन इधर आता है। ये देखिए इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम अफर्मेटिव का रूप लगाएंगे, इसमें डू डज का यूज नहीं करेंगे। इसमें आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हु आए तो, यह क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और यह क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, तो सब्जेक्ट का भी काम करता है। यानी मतलब क्वेश्चन वर्ड हु आए तो यह क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का भी कार्य करता है तथा क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। इसमें अफर्मेटिव जैसा वर्ब का यूज करते हैं, मतलब कि अफर्मेटिव का यूज करते हैं। यहाँ पे जो वर्ब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब यस या यस लगा देंगे तो आप हु के साथ यूज करेंगे, हु दोनों का ही काम कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड भी है और आपका क्या है सब्जेक्ट भी है। यानी कि हमें आप सेंटेंस देखिए कि तुमको कौन पढ़ाता है, इससे बात पता चलता है कि ये एक आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, तुमको कौन पढ़ाता है, यानी कौन, इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, यहाँ पे होगा हु, और ये पढ़ाने की मीनिंग होगी टीचर्स, और तुमको यू, यानी ये सब्जेक्ट नहीं हुआ। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि तुमको एक सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए जरा ये है कि तुमको कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है तुमको, तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा हु, यानी ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा, और टीचर्स यू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए तुमको कौन कौन पढ़ाता है, लग रहा है बहुत सारे मैंने कौन कौन लोग हैं, यानी कौन कौन की मीनिंग ये होती है हु और यहाँ पर पढ़ाने पढ़ाता है, यानी बहुत सारे लोगों की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर टीचर्स में टीच से यूज करेंगे और यू, हु और टीच यू। नेक्स्ट रूल देखिए यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड which का मतलब होता है कौन सा कौन सी, फिर हाउ मेनी का मतलब होता है कितना कितने, ये काउंटिंग के लिए आता है, फिर हाउ मच मतलब होता है कितना अधिक, कुछ मतलब होता है किसका, माने ए आता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, माने इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इसके साथ ऑब्जेक्ट साथ में भी आता है, क्योंकि सेंटेंस में बोलने में भी ऑब्जेक्ट साथ में आता है। जैसे कहते हैं तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तो कितने के साथ घंटे आया हुआ है। जैसे कहते हैं तुम कितना पानी पीते हो,
तो कितना के साथ पानी आया हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट भी साथ में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ईडीसी है। आपका फर्स्ट ये सेंटेंस देखिए कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तो कितने के साथ घंटे आया हुआ है, तो यहाँ पे ये काउंटिंग करते हैं, तो काउंट करने के लिए हाउ मेनी का यूज करते हैं। हो गया हाउ मेनी, और घंटे की मीनिंग हो गई आवर्स, हाउ मेनी आवर्स। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे डू लगाएंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट है डू टू यू, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमन कितना पानी पीता है, तो कितना पानी, पानी को हम तौलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी का यूज नहीं करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच वाटर। सब्जेक्ट आपका रमन है, तो हम हेल्पिंग और डज का यूज करेंगे, हाउ मच वाटर डज रमन। अब पीने की मीनिंग होती है ड्रिंक। वह कौन सा उपन्यास पढ़ता है, तो हो जाएगा विच, और नॉवेल यानी कौन सा उपन्यास से नाम हो गया, हाउ मतलब दिस नॉवेल डज ही रीड, दिस नॉवेल डज ही रीड। आई होप कि आपको ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।